राधे राधे दोस्तों, आज वीडियो में आपको सभी के साथ शेयर करूंगी गुरु पूर्णिमा कब मनाया जा रहा है और गुरु पूर्णिमा आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस पूजा करनी, किसकी पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी जो है वह इस वीडियो के आपको सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं, जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को है, तो आपने गुरु की पूजा अर्चना जो है वह एक दिन जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ गुरु मंत्र अगर ले रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ के साथ गुरु मंत्र लेना चाहिए। अगर आप माला जाप कर सकते हैं तो आप गुरु मंत्र लेना चाहिए, और अगर आप माला जाप नहीं कर पाते, गृहिणी है तो जीवन में बहुत ज़्यादा उलझन में हुए हैं, तो आपको अभी जो गुरु मंत्र है वो नहीं लेना चाहिए। गुरु मंत्र का भी एक समय होता है, सही सीमा होती है, और यदि आप पूजा पाठ या भगवान को बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं है तो आपको लगाना चाहिए। इसलिए गुरु मंत्र जो है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। गुरु मंत्र का जब आप ले रहे हैं तो याद रखें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, उनका गुरु मंत्र लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मानते हो तो भगवान श्री हरि विष्णु का गुरु मंत्र लेना चाहिए। जैसे आप ओम भगवते वासुदेवाय नमः, या जैसे महादेव का मानते हो तो ओम नमः शिवाय। मैं केवल उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, यही गुरु मंत्र है, वो दिए जाते हैं। तो आप एक कोई गुरु मनाइए और गुरु मंत्र लें। लेकिन जो भी आप देव देवता, जैसे मान लीजिए माता दुर्गा को मानते हो तो आप भगवान श्री हरि विष्णु भोलेनाथ श्री कृष्ण भगवान को मानते हो, तो उसी प्रकार आपके गुरु मंत्र भी है जो वह लेना चाहिए। गुरु मंत्र गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही लेना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे आप कभी भी गुरु मंत्र जो है ले सकते हैं। जो पूर्णिमा तिथि है वह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है, और साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन जो गुरु पूर्णिमा होती है उसका विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस व्यास पूर्णिमा में कहते हैं कि इसलिए जो भी आपको गुरु पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सबसे प्रथम गुरु आपके माँ बाप, उसके बाद आपके टीचर अध्यापक, उसके बाद जो भी आपके गुरु मनाए हैं वह है आप माता पिता, अध्यापक और गुरु सबका आशीर्वाद ले दिन जरूर लेना चाहिए। उस दिन हो सके तो घर में स्वयं, अगर ऐसा करना संभव नहीं हो सकता तो कम से कम फोन पर बात ही कर ले। और अभी ऑनलाइन बहुत सारा ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, आप अपनी दक्षिणा जो है फोन पे भी दे सकते हैं। यदि आप दूर रहते हैं तो अगर आप पास में रहते हैं तो आप जरूर जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ में दिन में पीपल में वृक्ष में पूजन करना चाहिए। जो कि पीपल है, पीपल समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन बूढ़े पीपल का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस दिन लक्ष्मी नारायण का भी पूजा करना चाहिए, जो कि पूजा है विधि विधान रूप से करना चाहिए। पीला वस्त्र या पीला जो भी रोशनी धारण किया जाता है, या जो कच्चा सूत आता है उसका रंग भी कम से कम 4 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। इस दिन जब आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, हल्दी का तिलक लगाएं, सोम भी लगाएं, और भगवान श्री हरि विष्णु का जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ साथ केला या लड्डू का प्रसाद, केले व भोग लगाना चाहिए, और भोग के फल के रूप में चढ़ाएं बेसन का लड्डू भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीली चीज का भोगन हरि विष्णु जो अति प्रिय है, इसलिए पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए। यदि आप घर में कुछ नहीं हो, चना दाल हो या गुड़ का भोग लगाना चाहिए। पीले फूलों का हो तो आसन पर बैठ के या पीले फूल के में माला के रूप में आपके दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। पीपल के जड़ में पूजा करनी चाहिए। जो मूल जो जड़ उसकी पूजा करने परंपरा बताई गई है। गुरु की पूजा करें इस दिन, उनका तिलक जो जरूर करना चाहिए। सफेद धोती कुर्ता वह उनका जरूर दान दे। जो आपके गुरु पहनते हैं वह कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता इनके जरूर देना चाहिए। खीर बनाने की सारी सामग्री देनी चाहिए। खीर जिस प्रकार बनती है, जैसे चावल, दूध, मखाना, काजू इत्यादि जो भी चीज डालती है उसमें, खीर में जो भी कुछ डलता है वो सब सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर उनको विदा करनी चाहिए। पूर्णिमा के तिथि दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, और सबसे श्रेष्ठ बताया गया है सत्यनारायण भगवान की कथा करना। इसके साथ साथ इस दिन जो भी नदी व सरोवर पर स्नान करना भी सबसे श्रेष्ठ बताया गया है।
आप दूर रहते हैं, प्रदेश रहते हैं, कई फ्लैट में रहते हैं, यदि सुविधा अगर आपके पास नहीं है तो पानी गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा जो है कि इस दिन सोच रखिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा तिथि है, बहुत सारे लोग सोचते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। यदि आप कथा करवा रहे हैं या गुरुवार की गुरु पूर्णिमा के इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होगी बुधवार को, क्योंकि जब हम हरि विष्णु की कथा सुनते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। केले के मंडप पर यह बनाया जाता है, जो केले के जो पत्ते होते हैं आप उस दिन एक दिन पहले ही तुड़वा लेकर रखना चाहिए। इस दिन किसी प्रकार में कोई भी पेड़ पौधे क्षतिग्रस्त हो नहीं सकते, इस प्रकार आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आप भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य रूप डाल दें और तुलसी दल में बिना भगवान श्री हरिविष्णु का भोग प्रसाद लगाए ग्रहण करें। अगर श्री हरिविष्णु का जो भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते तो आपकी तुलसी दल में जो है जरूर समर्पित करना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ के दिन चंद्र दर्शन के दिए जाते हैं, चंद्र देवता का अर्घ दिया जाता है, चंद्र देवता की पूजन की जाती है। यदि आप घर के विधि विधान से आप चंद्र इंतजार कर रहे हैं तो चंद्र देवता को निकले तो उनका अर्घ दें और देखकर अपने व्रत का प्रारंभ करें। अगर आप यहाँ ऐसा होता है, यदि नहीं होता है तो जैसा आपकी पूजा जैसी होती है आप करिए। आप गुरु बनाए तो सबसे श्रेष्ठ गुरु का चयन करें। कहते हैं कि यहाँ पानी छानकर पीना चाहिए। गुरु जो है वह जानकर बनाना चाहिए, और कभी आप किसी के कहने के कोई भी गुरु ना बनाए, लेकिन पूरी तरीके से आप अगर समझकर सोचकर देखकर गुरु बनाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि अभी एक तरीके से छलवा हो रहा है, बहुत सारे लोग गुरु का भेष, बहुत ऐसे लोग कार्य करते जा रहे हैं। क्योंकि अभी एक तरीके के छलावा हो रहा है, बहुत सारे लोग गुरु का भेष बहुत ऐसे कार्य करते हैं जो शायद उचित नहीं होता। आप गुरु बनाए तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के विचार करके गुरु बनाए, वह बनाना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा को गुरुवार पड़ रहा है, सबसे श्रेष्ठ दिन पड़ रहा है, तो इस दिन बाल इत्यादि न धोए, बिल्कुल न धोए। बुधवार को धो ले बाल, गुरुवार वैसे भी बाल न धोने चाहिए। कहते कि लक्ष्मी की हानि होती है, तो बाल जो भी है आपको नहीं धोना चाहिए गुरुवार वाले दिन। चौकी लगाकर पूजा करते हैं सबसे श्रेष्ठ होता है, नहीं तो जो जैसे भी आपको भगवान के मंदिर में रखे हुए, अलमारी में रखे हुए, वहाँ पर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं जैसे आपकी तरीके से मैं बताती हूँ कि जैसे आप कर सकते हैं। समर्थ अनुसार उसी प्रकार आप पूजन अर्चना करना चाहिए। भाव आपके अच्छे होने चाहिए, दिखावा करके आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा के 10 जुलाई से आप सब लोगों को गुरु बनाए, गुरु दक्षिणा दे, गुरु मंत्र जो है कि ले और गुरु को प्रणाम कीजिए। सबसे श्रेष्ठ माता पिता को प्रणाम कीजिए। पूरी विधि रूप से गुरु पूर्णिमा का पर्व जरूर मनाएं। अपनी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण कर लीजिए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो गुरु का आशीर्वाद जो है वह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि इस वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी पूजा पाठ खाटू श्याम जी की जुड़े जानकारी के बारे में आप इस चैनल से जुड़े रहें। आज इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।